आज के कलाम को सुनने से पहले हम अपने आप को रूहानी एतबार से तैयार करें ताकि ये सच्चाइयाँ यीशु मसीह के नाम में हमारी दिल का, हमारी जिंदगी का हिस्सा रखें। हाथ उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आइए सभी अपने लिए दुआ कीजिए ताकि आज का कलाम जो हम सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में वो हमारी जिंदगी के अंदर काम करे, हमें फलदार करे, असरदार करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाई परवेश आप वहां कुर्सी पे चले जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिशल दे रा 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 बाबा 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 बा नमाया लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो। आइए मांगिए आज के कलाम को ताकि खुदा आज के कलाम के वसीले से हमसे बात करे, हमारी स्टोरी को चेंज करे, हमारे हालात बदल जाएं, हर उस चीज से जो शैतानी है हमारी जिंदगी को छोड़कर चली जाए और यीशु मसीह का नाम आज हमारी जिंदगी के अंदर जलाल पाए। हालेलुया। आइए सब बोलिए, मेरे साथ मिलकर बोलिए, आई कदूस खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम में बोलो अपने आप को तेरे ताबे करता हूं। आज के कलाम की कुदरत को बोलिए, मैं मांगता हूं अपने जीवन के लिए ये कलाम मुझे छुड़ाए, आजाद करे। ऐ खुदा, मैं बेकरार और बेताब हूं इन सच्चाइयों को कबूल करने के लिए। हर वो शैतानी ताकत बोलो जो मेरे जीवन से तेरे कलाम को चुराती है, बोलो मैं से आग देता हूं। बोलो यू डेविल, आई गिव यू फायर। यीशु मसीह के नाम में बोलो मैं तुझे कमांड करता हूं, मेरे माहौल से, मेरे इन्वायरमेंट से निकल जा। और आज से यीशु मसीह के नाम में कलाम की सदाकतें बोलो मेरे जीवन को असरदार करने के लिए, फलदार करने के लिए, गवाहियों के दर्जात पर लेके जाने के लिए वो मुझे धकेले, मेरी काउंसलिंग करे, मुझे कायल करे। बोलो यीशु मसीह के नाम में आज जो मैं सुनने जा रहा हूं, मेरा ये बिलीव है वो मेरी जरूरत है। बोलो बोलो मेरी जरूरत है, वो सब बोलो वो मेरी जरूरत है। यीशु मसीह के नाम में चर्च मिलकर बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े खड़े मेरे साथ पढ़िएगा। पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 21 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। पहला सलातीन उसका 18वां चैप्टर और उसकी 21 आयत मुकद्दसा। यहां पर यूं लिखा है, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में बोलिए डावाडोल रहोगे? अगर खुदाबंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ भी जवाब ना दिया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, कब तक आप डावाडोल रहोगे? फिर से बोलो अपने पड़ोसी को देखकर, कब तक आप डावाडोल रहोगे? आज चॉइस का वक्त है, आज फैसले का वक्त है। आइए बैठ जाइए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। अजीजों, आज का हमारा टॉपिक है जो मैंने यहां पर सामने लिख दिया है, मेथड ऑफ 3C। मेथड ऑफ 3C। अपने मोबाइल सभी ऑफ कर लीजिए। हम मेथड ऑफ 5C को सीख चुके थे, आप जानते हो, लेकिन आज स्पेशल ये टॉपिक है मेथड ऑफ 3C। और ये बाइबल का याद रखो 3C का कुलिया है जिसको आज हम सीखेंगे। अजीजों याद रखिएगा, ये 3C का जो फार्मूला है ये हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाने के लिए, उसे तब्दील करने के लिए। और बाइबल ये कहती है हमारी सलाहियतों को, हमारी ताकतों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होने में, उन्हें बदलने में ये मददगार है। ये बाइबल का कुलिया जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। अजीजों कहते हैं बदलाव के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है कि सिर्फ हम छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान ना करें, बड़ी बड़ी बातों पर भी, या फिर बड़ी बड़ी ही बातों पर ध्यान ना करें, बल्कि छोटी छोटी बातों पर भी, बड़ी बातें हों या छोटी बातें हों, ये दोनों मिलके हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती हैं, हमारे जीवन को बदलने के लिए। और याद रखो, सिचुएशन, हालात, कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये 3C का फार्मूला हर चीज को बदल देगा जो
आज हम बाइबल से सीखेंगे। अजीजों, याद रखिएगा 3C का ये जो मेथड है हमारी जिंदगी में, मैंने कहा हर सेक्शन में, हर सेक्टर में, हर पोर्शन में, याद रखो वो तब्दीली को खड़ा करता है। आमीन। आप साइंस के कुलिये पे अमल करते हो, हमने मैथ के कई तरह के कुलिये सीख रखे हैं, लेकिन ये 3C का, बाइबल का एक ऐसा कुलिया है जो हर किसी की पर्सनल लाइफ, उसकी अज़दवाजी लाइफ, उसकी कारोबारी लाइफ, हर सेक्शन में, मैंने कहा अगर इस 3C के कुलियों को अपनी लाइफ पर हम लागू करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपको चेंज कर देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कहते हैं जिस तरह एक छोटा सा चिराग पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है, बिल्कुल उसी तरह ये 3C का जो मेथड है बाइबल का, ये अंधेरे से निकाल के रोशनी में खड़ा कर सकता है, तारीकी से निकाल के, मायूसी से निकाल के, बेतकादी, मैंने कहा, और तमाम तरह की बुरी चीजों से निकाल के ये बदली हुई चीजों में खड़ा कर सकता है। बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। सो बाइबल के इस कुलिये को, इस कायदे को जरूर है कि हम अपनी जिंदगी पर लागू करें। अजीजों, बाइबल मुकद्दस का ये बदलाव का एक ऐसा कायदा है जिसकी शुरुआत इंग्लिश के, मैं कह रहा हूं, अल्फाबेट C से होती है, और ये बाइबल के 3 ऐसे कायदे हैं, हर कायदे का, मैंने कहा, शुरू अल्फाबेट बोलो C से शुरू होता है, और याद रखना ये बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। और 3C का याद रखो, जो कायदे का पहला C है, बोलो अपने पड़ोसी को देखकर C फॉर चॉइस, अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए C फॉर चॉइस। और कहते हैं चॉइस वाइजली, कि समझदारी से इंतखाब करना। एक याद रखो बात, जब हम सुबह उठते हैं रात सोने तक हम कई फैसले लेते हैं कि नहीं लेते? अजीजों, खाने के लिए, पहनने के लिए, कहीं जाने के लिए, खर्च करने के लिए, हमें हर जगह पर किसी न किसी तरह से इंतखाब लेना पड़ता है, चीजों के लिए चॉइस करनी पड़ती है। याद रखना वो छोटे छोटे मामलात हैं, लेकिन मैं आज एक स्पेशल हिस्से पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जिसके लिए हकीकत तो ये है हमारी आंखें बंद हैं, क्योंकि सभी को कारोबार चाहिए, सभी को घर बार चाहिए, सभी को यहां का जीवन चाहिए, वहां का तो किसी ने सोचा ही नहीं है, वहां का तो किसी ने, बोलिए, सोचा ही नहीं। मान आप सुन रहे हो, आप इधर इधर मेरी तरफ देखो। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, पहला सलातीन 18वां बाब उसकी 21 वर्ष में, एलिय्याह सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में, बोलिए, डामाडोल रहोगे? और आगे लिखा है, अगर खुदाबंद ही खुदा है। अजीजों, ये वर्ष जो है ना, हर आदमी पर इंतखाब का जिम्मेदारी, इंतखाब करने की जिम्मेदारी को आयद करती है। बाइबल ये कहती है 2 रास्तों पर चलने वाला, उसकी कोई मंजिल नहीं होती है ना? ऐसे ही है, 2 दिले शख्स को बाइबल कहती है कयाम ही नहीं है। इसलिए समाज के अंदर अक्सरियत ऐसे लोगों की है, संडे चर्च पर सैटरडे किसी सिनेमा हॉल में, मैं कह रहा हूं फ्राइडे चर्च, लेकिन मैं कह रहा हूं आगे अगला दिन कहीं पाप की जगह पर, और वो अपनी जिंदगी में कभी ये सोच नहीं पाए, मसीही जिंदगी वो नहीं है कि पूरा हफ्ता पाप के चक्कर मार के संडे आके जय जयकार करके उसे राजी कर लेंगे। हम अपने आप को धोखा दे रखे हैं, क्योंकि असल स्पिरिचुअल लाइफ वो है, आप अपनी जॉब पर भी उसे याद रखते हो, अपने, मैंने कहा, बिजनेस में भी, आप मार्केट बाजार में भी, शादी ब्याह में भी, आपको पता होता है मैं इन लोगों से अलग हूं, मैं चुना हुआ हूं, इन जैसा मेरा रवैया, करदार, मेरा बनाव सिंगार, मेरा रहन सहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आसमानी मखलूक हूं, बुलाया नहीं गया, उसने मुझे चुना और मुकर्रर किया है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हर मसीही के ऊपर बाइबल इस जिम्मेदारी को फर्ज करार देती है और कहती है डामाडोल मत रहना, 2 रास्तों पर मत चलना, 2 दिले शख्स बन के मत मसीही लाइफ को जीना। अजीजों, याद रखिएगा, एलिय्याह ने इजराइल कौम से ये कहा, क्योंकि वो बाइबल कहती है पहाड़ के ऊपर थे, और अखीब को ऑलरेडी चैलेंज कर चुका था, जिसका खुदा आसमान से फायर रिलीज करके जवाब दे वो ही जिंदा खुदा होगा। और ये चैलेंज बहुत बड़ा था,
और बाइबल कहती है, लिखा है वहां पर दो तीन किस्म के लोग थे। एक एलिया अकेला जो यहोवा खुदा का नबी था। एक बाइबल कहती है 450 नबी यसीरत के, फिर कुछ 400 नबी देवता बाल देवता के। ये हो गए दूसरी किस्म के लोग। और तीसरी किस्म के वह लोग जो ये सोच रहे थे जे एलिया जित गया थे, एदी जय जयकार, जे बाल दे देवता जित गए थे ओदी जय जयकार। अब ये क्या थे? ये बीच के लोग थे, ये बीच के लोग थे। और ऐसा ही होता है, लोग बोलते हैं चलो एतवार चले जाएंगे चर्च, दुआ कीती जे ठीक हो गए थे ठीक, नहीं ते दाता दरबार ते है ये, है ना। लोग क्या बोलते हैं, गली दा पीर ते है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ऐसा फेथ आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। कि कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। फेथ वो करता है, वो चंगा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो ब्लेस करे ना करे वो मेरा, हाथ उठाकर बोलो फिर मेरा खुदा है। ये फेथ उसको हिलाता है और हेवन आपके लिए खोल सकता है। अब अजीजों याद रखो, बाइबल ये कहती है जिस जमाने में एलिया नबी ने इस्राएली लोगों को दो ख्यालों में देख कर उन पर तनकीद की। अब सुनो, वो नबियों के डर से खुदा की वर्शिप करते थे। क्या करते थे? नबियों के डर से, नबियों के डर से। और नबियों को खुश करने के लिए जब नबी आते थे वो जय जयकार में लग जाते थे, खुदा की तारीफ और हमद में लग जाते थे। लेकिन जैसी वो एजीबल के दरबार में होते थे, अब उनको क्या होता था? एजीबल के दरबार में उसकी मेहरबानी पाने के लिए, उसकी फेवर पाने के लिए अब उसकी यसीरत देवी की भी वर्शिप करते हैं और उसके देवता बाल की भी वर्शिप करते हैं। इज़राइल के अंदर हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, एजीबल जो अस्तरात के मानने वाली थी, बाल देवता की मानने वाली थी। अखीयब मूर्ख आदमी था कि खुदा जब कह चुका था कि ना हमवार जुए में मत जुतना, और बाइबल कहती है इजराइलियों को छोड़कर गैर अकवाम से एक औरत को बया लाया और इजराइल के अंदर उसने बुत परस्ती को मुतारफ कराया, जनाकारी को मुतारफ कराया, जादूगरी को मुतारफ करवाया। उसके जमाने में इजराइल के सारे 11 के 11 कबीले जवाल में थे और सिर्फ यहूदा का कबीला टॉप पर था रूहानी एतबार से। अब वजह क्या थी? एक औरत आई उसकी लाइफ में, अखीयब की लाइफ में, और अखीयब को उसने पुतली की तरह इस्तेमाल किया। क्योंकि याद रखना, जहां पर भी औरत की क़यादत आती है वहां पर बाइबल मुकद्दस इसकी मजम्मत करती है। क्योंकि हेड कौन है? मर्द है हेड। और बाइबल कभी भी औरत की क़यादत को पसंद नहीं करती है। अब याद रखना, अखीयब क़यादत नहीं था कर रहा, पूरी बाइबल गवाह है एजीबल क़यादत कर रही थी। और बाइबल ये कहती है एजीबल के डर से इजराइली क्या कर रहे थे? बाल देवता की भी वर्शिप कर रहे थे, उसकी यसीरत देवी की भी वर्शिप कर रहे थे। इस्राएल के ऐसे रवैये पर मैंने कहा एलिया ने उनको झिड़का और उनको मलामत की कि तुमको बाल और खुदा की वर्शिप करना एक टाइम में, उसने कहा वाजिब नहीं है, कि क्योंकि तुमने दोनों को गडमड कर दिया है, तुमने दोनों को मिला दिया है। बाइबल ये कहती है कोई आदमी एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत, बोलो हम करते हैं कि नहीं करते? बोलो हम करते हैं दो मालिकों की खिदमत। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है अपनी लाइफ के लिए चॉइस करो, क्योंकि सी फॉर बोलो चॉइस है। और लाइफ में खुदा हर किसी को, मैंने कहा, वो माहौल देता है। लाइफ में हर किसी को खुदा ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा प्लेस देता है और ऐसा प्रचार उनको देता है ताकि उनकी आईज ओपन हो जाएं, उनका माइंड ओपन हो जाए और वो आने वाली जिंदगी के लिए फैसले ले पाए। बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। और मेरी ये दुआ है आने वाली जिंदगी को आप बदल पाओ। बोलो आमीन। अपने फैसलों से बदल पाओ। हालेलुया। अजीजों, एक चीज को याद रखो, और इसमें कहता हूं इस जुमले को ना आप ऐसा अपने दिल में बिठा लो कि आपको ये सदा याद रहे। कहते हैं जो लोग अपनी कायलियत में डामाडोल हैं वो 100% अपने इरादों में भी डामाडोल होते हैं। ऐसा है, कायलियत और इरादे। खुदा ने आपको कायल किया, आप डामाडोल हो के करो के ना करो, बपतिस्मा लूं के ना लूं, तौबा लूं करूं के ना करूं। खुदा ने अपना काम कर दिया, उसने ऐसा माहौल, ऐसा प्रचार
किया और रूल कुदुस को यूज किया, आप रोए भी, आपने इस चीज का इकरार भी किया। आज का प्रचार मेरे लिए था, आपने इकरार भी किया, लेकिन सोची में पड़े हो कि करूं कि ना करूं। और मैं आपको बताऊं, ये लॉजिक जो है ना, ये कुत्ते की लॉजिक है। रोड पे आके सोचता है जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं के ना जाऊं, और वो जैसे वो मर जाता है, हम भी कब्रिस्तान तक जाने तक यही सोचते रहते हैं, करूं कि ना करूं, तौबा करूं कि ना करूं। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अपनी कायलियत में डावाडोल हैं, वो अपने इरादों में भी डावाडोल हैं। और आज का मैसेज, मेरी ये दुआ है, आपको खुदा ग्रेस बख्शे, आप अपने इरादों में मजबूती पाओ। आमीन। आप जो सोचो वो कर पाओ, बोलो आमीन। आप अपनी आने वाली लाइफ को चेंज कर पाओ, स्टेप्स लेके, बोलो हालेलुया। रिसीव करो, बोलो आमीन। इस डिक्लेरेशन को मैंने कहा रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में आप अपने माहौल को चेंज कर पाओ। हालेलुया। आप कुछ बड़ा करो ताकि आपकी आने वाली नस्ल बदलाव में हो। हालेलुया। अजीजों, ऐसे डामाडोल लोग जो है ना, वादे तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, मगर वो सुधरते नहीं है। हर पल मैंने कहा वो लड़खड़ाते रहते हैं। कोलो करार बड़ा अच्छा हो गया, रोए भी पीटे भी, लेकिन वो कायम नहीं ना रहते। और वो मैंने कहा जिंदगी में कभी सुधरते नहीं गए, क्योंकि आज तोबा, कल फिर गुना, कल फिर तोबा, परसों फिर गुना, परसों फिर तो तोबा, चौथ फिर। तो ऐसे लोगों से तो शैतान को कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है ये सारी जिंदगी इस अंडे से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अजीजों, चूजा याद रखो, अपनी जिंदगी में तभी जीता है जब उसका सर्कल टूटता है, जब उसका अंडा टूटता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोलो हाँ के ना। तो याद रखो, एक ऐसा सर्कल है जिसको हमने अपने हाथों से बना लिया है। हमने अपने सिस्टम को ऐसा बना लिया है कि जनाब हम इस सर्कल को, इस अंडे को तोड़ ही नहीं पा रहे। बाइबल ये कहती है तौबा करने के बाद रज्जू लाना है। क्या करना है बोलिए? तो वो हम नहीं लाते, रज्जू लाना। रज्जू लाना पता क्या है? जैसे घोड़े को ना वो नहीं पिनाई होती कनपटी, इधर उधर नहीं देख सकता, फोकस है उसका। और बाइबल ये कहती है ये रज्जू लाना है। बाइबल कहती सीधा तुझे देखना है, ना तेरा ध्यान कहा, ना दाएं ना बाएं। अगर इकबाल मंदी की राह चाहता है, खूब सरफराजी चाहता है, इस शरीयत की किताब से तेरा ध्यान आगे पीछे ना हो। बोलो हालेलुया, आमेन, आमेन। इसलिए अजीजों, ऐसे लोग अपनी लाइफ में गैर मुस्तकिल रहते हैं। और याद रखना, क्योंकि वो अच्छी बातों के लिए लापरवाह और नीम गरम रहते हैं। ये गैर मुस्तकिल मिजाजी है, हम नीम गरम हैं। और ऐसी हालत के लिए बाइबल पता है क्या कहती है? काश के तू ठंडा हो जाए और काश के तू गरम हो जाए, ये बीच की हालत नहीं सही। कहता मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। अक्सरियत चर्च में आने वालों की ऐसी ही होती है। मैंने कहा नीम गर्म हालत जो है वो डेंजरस कंडीशन है। और बाइबल ये कहती है या तो गर्म हो जा या बिल्कुल ठंडा हो जा, या चर्च को छोड़ दे या चर्च के साथ सरगर्म हो जा, या खुदा को त्याग दे, तर्क कर दे, या उसे सच्चे मन से अपना ले। क्योंकि वो चीजें जो पुरखों से चली आती हैं, उनको अपनी लाइफ में तभी तू डिस्ट्रॉय कर पाएगा, डिस्कनेक्ट अपने आप को कर पाएगा, जब इसके साथ सिंसियर होगा। समाज, मैं बता रहा हूं, धोखे में है। क्योंकि याद रखिएगा, ऐसे धोखे में क्या कि उनको लगता है कि ऐसा करने से हम हेवन में जा पाएंगे। हेवन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन नरक में जरूर जाएंगे, क्योंकि वो दो रास्तों पर चल रहे हैं। अजीजों, मैंने कहा गैर मुस्तकिल लोगों का क्या सबूत रहता है, क्या निशान रहता है? सच्चाइयों के लिए बेपरवाह रहते हैं, सदाकतों के लिए मैंने कहा लापरवाह, उन्हें इग्नोर करने की आदत होती है, उन्हें नजरअंदाज करने की आदत होती है। आप सोचो, कबूतर को कहते हैं जब बिल्ली अटैक करती है ना तो वो आंखें बंद कर लेता है। तो क्यों ऐसा? वो सोचता है कि शायद वो हमला टल गया है। हम याद रखो, लापरवाही, नजरअंदाजी, इग्नोर करने से सोचते हैं जजमेंट टल गई है, क्योंकि मैंने आज पाप किया था, महीनों गुजर गया, कोई अदालत नहीं हुई। लेकिन याद रखना, अगर अदालत होने में देर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब वो वक्त को भूल चुका है, उन कामों को भूल चुका है। बाइबल ये कहती है वो फिर भी मेरे और आपके लिए तहम्मुल करता है, और ये कहता है काश
इसकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। आमीन। इसलिए हमें आज मैंने कहा चॉइस करनी है, और 3C का ये पहला कायदा है जो हर मसीही को इस चीज के लिए जिम्मेदारी देता है, और एलिया की तरह ये पेशकश करता है कि डामाडोल मत रहो। आमीन। दो दिले मत रहो। अजीजो, उसकी तजवीज ये थी कि हर मामले में यहोवा खुदा को आजमा लो और अपने देवता को भी आजमा लो। और उसने कहा तब तुम इंतखाब करना कि किसकी वर्शिप करोगे। और मैं आपको दावा करने को तैयार हूं, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ यहोवा खुदा ने दिया है। आपके तजर्बे से मिला है, क्या स्टडी से मिला है, क्या आपके तल्लुकात से मिला है, क्या आप बर्गर फैमिली से हो, अच्छी सोसाइटी से हो, इस वजह के करके मिला है? बाइबल कहती है जो कुछ भी मिलता है सब नूरों के बाप की ओर से मिलता है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, एक चीज का जवाब दीजिए कि जिंदगी बाय चॉइस बदलती है कि जिंदगी बाय चांस बदलती है? आप क्या समझते हो, जिंदगी बाय चांस बदलती है कि बाय चॉइस बदलती है? बाय चॉइस बदलती है। इत्तेफाक नहीं बदलता आपको, आपका इंतखाब बदलता है आपको। और एक चीज और याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा पेनफुल है। ये क्या है बोलो? ये बड़ा पेनफुल है। और कहते हैं पेन नहीं तो गेन नहीं। आप ले नहीं पा सकते जब तक आप दर्द नहीं लेते। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल जो है ये मजा लेने का अमल नहीं है। कुछ लोग हैं जो मसीह में आते हैं और तब्दीली के इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के इस अमल को वेलकम करते हैं। साल बाद कहते हैं मजा नहीं है जी। साल बाद क्या बोलते हैं? मजा नहीं है। और मैं उनको कहता हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, ये कैटरीना कैफ की मूवी नहीं है जो तुम यहां पर मजा लेने के लिए आए हो। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है जो तुम्हें रुलाएगा, जो तुम्हें दर्द देगा। तुम प्राइस पे करने को तैयार हो, मूल्य अदा करने को तैयार हो, वो तुम्हारे माहौल को चेंज कर देगा। बोलो आमीन। आने वाली सिचुएशन स्टोरी को चेंज कर देगा। इसलिए अजीजों, इस अमल को याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन के अमल को मजा नहीं कहते, सजा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सजा। अब मुझे ये बताइए, एक जनाब मूर्तिकार जो है या मुजस्मा साज जब पत्थर पर मारता है उस पत्थर को मूर्ति में ट्रांसफर करने के लिए, तो पत्थर ये कहता है मारो मारो मारो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा होता है? नहीं, उस पत्थर को दर्द लेना पड़ता है, उसको तकलीफ उठानी पड़ती है। रूढ़ी पर पड़ा हुआ पत्थर जब एक मुजस्मा साज के हाथ में आकर दर्द उठाकर मैं कहता हूं मुजस्मा बन जाता है, उसकी वैल्यू बदल जाती है। बोलो आमीन। मैं कहता हूं उसकी बुक तो बदल जाती है। एक आम सा पत्थर लाखों करोड़ों का भी बिक सकता है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन के उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे पेन भी लेनी पड़ेगी। इसलिए आज जो नशे नहीं ना छूट रहे, आज जो बुराई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं छूट रहा, गलत मूवीज लिटरेचर नहीं छूट रहे, उसकी वजह यह है हम मजा लेने में हैं। क्या करने में हैं? याद रखना, इस दुनिया ने सबसे सस्ता जो झूठ बेचा है वो ये है अपनी लाइफ को वैसे जीना जैसे तुम्हें मजा आता है, अपनी लाइफ को वैसे जीना जैसे। तो ये लाइफ है, याद रखो। मैं बता रहा हूं ये कैटरीना कैफ की मूवी नहीं है, ये आपकी लाइफ है। आप यहां पर आए हो बदलने के लिए, चेंज होने के लिए। तो यहां पर आपको पेन उठानी पड़ेगी। वो दुआ की हो सकती है, वो रोजे की हो सकती है, वो बाइबल स्टडी की हो सकती है, वो बड़ा बोने की हो सकती है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो ये सब के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जिनकी आईज ओपन हो जाती हैं, जिनकी आईज बोलो ओपन हो जाती हैं। इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है आप अगर ये सोचते हो कोई गली मोड़ आएगा मैं बदल जाऊंगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। वक्त के हिसाब से कुछ नहीं बदलता है। इस पिछली सदी का, इस सदी का सबसे बड़ा मुहावरा गलत रहा है, वक्त सारा कुछ बदल देता है। कुछ बदलता है वक्त से? कुछ भी नहीं बदलता। कैसे बदलता है? आपके फैसले बदलते हैं। बोलो आमीन। आपके स्टेप्स बदलते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि चॉइस के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो तो खुदा ने सब दिया है। दिया कि नहीं दिया? शाऊर दिया, समझ दी, अक्ल बख्शी, अदराक और फहम अता किया
किसी से सलाह नहीं लेते, ये कलर लें कि ना लें, है ना, ये खाऊं कि ना खाऊं। क्या सलाह लेते हैं हर बात में? सलाह नहीं लेते, हम खुद फेल मुख्तियार हैं। और अगर फिजिकल चीजों के लिए ऐसा सोचते हैं, स्पिरिचुअल चीजों के लिए क्यों नहीं सोचते? कभी सोचा ये? क्या आपको नहीं लगता कि कोई पीछे है जो हमें रोकता है? दुआ ना करना, चर्च ना जाना, बाइबल ना पढ़ना, मत बोना, मत बोना। कोई पीछे नहीं आपके? क्या है कि नहीं कोई पीछे? कोई रोकता है? अजीजो, मैं बता रहा हूं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप बदल सकते हो। अथॉरिटी दी है खुदा ने आपको। आदम से जो अख्तियार डेवल ने छीना था, वो यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, मरकर जिंदा होकर उस अथॉरिटी को छीन लिया। क्या रेवलेशन की किताब में पढ़ते हो? मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां, ऊंची आवाज में बोलो, मेरे पास है। कुंजियां हमेशा अथॉरिटी को जाहिर करती हैं। जीसस ने कहा ये मेरे पास है। और अजीजों, हर उस आदमी को ये अथॉरिटी वो ट्रांसफर करता है जो उसके लिए अपना मन खोलता है कि खुदावन, मैं बदलना चाहता हूं, मैं लाइफ को चेंज करना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं जो कौमें अपने आप को नहीं बदलती, सच में वो नहीं बदलती, क्योंकि उनको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अजीजों, आज जो कुछ भी याद रखो चूज करोगे, उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट आता है कि नहीं आता? हम जो इंतखाब करते हैं उसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? कोई नशे को चॉइस करेगा, अब उसने क्या किया, नशा शुरू करके कमेटी डाल ली है, अब रिजल्ट क्या आएगा? अगर जनाब वो शराब में जुड़ गया तो उसके लीवर क्या होगा? एक टाइम आएगा खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कमेटी डाली है, वो निकलेगी। अगर किसी ने चॉइस करके गलत सिरगट को जोड़ लिया अपने साथ, अजीजों, वो आदतें ना जो हम 2-4 दिनों में जोड़ लेते हैं अपने साथ मजे मजे में, याद रखना उनको फिर सालों लग जाते हैं, सालों, बल्कि पूरी जिंदगी लग जाती है उनसे छूटने में। ईमान, ऐसा है कि नहीं? कहते हैं एक उस्ताद और एक शागिर्द, बहन कह रहे हैं, कहते हैं एक उस्ताद और शागिर्द दोनों इकट्ठे जा रहे थे, तो टीचर ने बोला, एक छोटा सा पौधा उसे देखा, टीचर ने बोला इस पौधे को उखाड़ दे। शागिर्द साथ था, उसने उखाड़ दिया। फिर थोड़ा और आगे गए, एक और उससे थोड़ा और पौधा ऊपर था, उस्ताद ने बोला इसको भी उखाड़ दे, शागिर्द ने उसे भी उखाड़ दिया। थोड़ा और आगे गए, एक कितना पौधा था, उस्ताद ने बोला इसको भी उखाड़ दे, शागिर्द ने उसे भी उखाड़ दिया। फिर और थोड़ा आगे गए, एक और बड़ा पेड़ उसे नजर आया, उस्ताद ने कहा इसको भी उखाड़ दे, शागिर्द ने थोड़ा जोर लगा के उसे भी उखाड़ दिया। बढ़ते बढ़ते जब एक कदावर दरख्त आया, उस्ताद ने बोला इसको भी उखाड़ दे, तो शागिर्द कहता है उस्ताद जी ये तो हाथों से नहीं ना उखड़ता। अब उस्ताद कहता है याद रख जो मैं तुझे सिखा रहा हूं, जो चीजें अभी छोटी है ना हम उन्हें उखाड़ सकते हैं, लेकिन वही चीजें जब बढ़ के कदावर हो जाएं, उनका तना बन जाए, जड़ें मजबूत हो जाएं, फिर वो नहीं छूटती हैं। बोलो हाँ के ना? तो अजीजों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हकीकी मसीही जिंदगी जीने के लिए आए हो, अपनी लाइफ को ऐसे ऐसे मुकाम पे रखो, आप चीजों में इंतखाब कर पाओ और चीजें अच्छी चुनो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, एक चीज, सिर्फ एक चीज कहते हैं जो पावरफुल है। क्या बोला मैंने? सिर्फ एक चीज जो बहुत पावरफुल है, जो हर इंसान के पास है, बगैर मजहब, बगैर रंग, बगैर कौम के इम्तियाज किए बगैर, और बाइबल कहती है वो चीज है आपकी चॉइस। खुदा ने नहीं रंग देखा, नहीं मजहब देखा, नहीं कौम देखा, और उसको दी चॉइस। क्या दी उसे? चॉइस। एक चीज याद रखो, जो नीचे बैठा है उसी के पास मौका है ना ऊपर बैठने का। जो ऊपर बैठे उनके पास मौका है ऊपर बैठने का। क्यों बहन? किन के पास मौका है? जो नीचे बैठे गए। अब ये सोचो चंगा होने का मौका किसके पास है? जो बीमार है। तो जो चंगा उसके पास चंगा होने का मौका है? नहीं। सल्वेशन पाने का किसके पास मौका है? उसके पास जो सल्वेशन पा चुका है, या उसके पास जो पाप में है। अजीजों, मैं आप बता रहा हूं, आप आज खुश नसीब हो कि खुदा आज भी मौका दे रहा है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए, आज भी मौका दे रहा है। इसलिए बाइबल ये कहती है अगर तुम डामाडोल हो तो तुम्हें मौका दे रहा है चॉइस करने के लिए। किसी एक डगर पे आ जाओ, किसी एक रास्ते पे चल पड़ो, किसी एक कश्ती में बैठ जाओ, किसी एक वे के फॉलोवर हो जाओ, और दो चीजों में कभी आप कयाम नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं जो कुछ भी हम इंतखाब करते हैं उसका
रिजल्ट जरूर आता है। और एक और चीज सुनो, अगर नताइज हमारे हाथ में नहीं है पर फैसले हमारे हाथ में हैं। ऐसा है भाई यूनुस? नताइज हमारे हाथ में है नहीं। क्या हाथ में है? फैसले। अगर नताइज हाथ में होते तो हर आदमी पाप करके भी 100% अपना लिख रहा होता है ना। हर बच्चा जब स्कूल जाता है, नालायक भी है तो वो यही कहता, मैं जनाब इस को मिटा के अपना 100% लिखूंगा और मैं अव्वल पोजीशन लिखूंगा। मैंने कहा हमारे पास हमारे हाथ में नताइज नहीं है पर फैसले, चॉइस हमारे हाथ में है। हम चॉइस लेते हैं, वो चॉइस इतनी सामर्थी और इतनी पावरफुल है, हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। बोलो आमीन। हमारे रिजल्ट्स बदल जाते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है, लाइफ के अंदर जब तुम्हें चॉइस का मौका मिले तो समझदारी से चुनना। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए चॉइस वाइजली। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए चॉइस वाइजली। फिर से बोलो चॉइस वाइजली। अजीजों, कहते हैं पानी को आग पर अगर रखें तो उसमें उबाल जरूर आता है। क्या आता है? बोलिए। पानी को अगर आग पर रखो तो उस पर कहते हैं उबाल जरूर आता है। ओवर ईटिंग करें तो वजन जरूर बढ़ता है। अगर गुनाह का बीज बोएंगे सजा का फल जरूर आएगा। सजा का फल जरूर आएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कह चुका हूं, जहां पर पाप होगा वहां जजमेंट जरूर होगी। ये दोनों साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। ऐसा नहीं होगा कि पाप करते रहो और बोलो जजमेंट नहीं चाहिए। खुदा कहता है जहां गुनाह होगा वहां जजमेंट होगी। एक वर्ष को पढ़ना मेरे साथ, दूसरा सलातीन। आओ पढ़ो इसे 17 बाब की 41 वर्ष को। दूसरा सलातीन 17 बाब उसकी 41 वर्ष, 41 वर्ष। सो ये कौमें खुदावन से भी डरती रही और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूछती रही। इस तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी जैसा बाप दादा करते थे वैसा वो भी आज के दिन तक करती है। 3 नस्लों का जिक्र है। कितनी नस्लों का? दादा, बच्चा और फिर पोता। और बाइबल कहती है इन तीनों को खुदावन ने यहां रकम बंद करवाया। सो ये कौमें खुदावन से भी डरती रही हैं, है ना। पूजा पाठ भी चल रही है, पाकिशा भी चल रही है, सिरगढ़ भी चल रही है। क्या कर रहे हैं हम? धोखा नहीं दे रहे अपने आप को? क्या बाइबल नहीं कहती तुम एक वक्त में किस तरह से शैतान और खुदा के दस्तरखान में शरीक हो रहे हो? क्या खुदा को गैरत दिलाते हो? अजीजों, मैं ये बता रहा हूं, ये कौमें वो कौमें ही नहीं है, आज की कौमें भी हैं। क्योंकि आज भी ऐसा ही है, वो स्पिरिट आज भी काम कर रही है। काइन की स्पिरिट है, हवा की स्पिरिट है, वो हर इवल स्पिरिट मैंने कहा आज भी मुतहर्रक है। जो उनसे करवाया हमसे भी तो वही करवाना चाहती है। हमारे आबाओ अजदाद मर गए पूजा पाठ करके, शराब नोशी जादूगरी में मर गए। बच्चे भी वही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नया कुछ किया ही नहीं। नया कुछ बोलिए। इतिहास लिखना है, याद रखो। कहते हैं अगर इतिहास लिखना है तो याद रखिएगा, आप फिर कुछ बड़ा करोगे। आसान जो कुछ करते हो ना, जो दुनिया आसान देकर करती है, तो वो इतिहास नहीं होता, वो तारीख नहीं लिखी जाती। तारीख वही लिखते गए जो मुश्किल करके दिखाते गए। क्या करते गए? हम करना तो इतिहास लिखना चाहते हैं। मैं एक दिन उस दिन भी बता रहा था, तारीख पढ़नी है कि तारीख लिखनी है? तारीख पढ़नी है कि तारीख लिखनी है? बोलो। लिखनी है। तो लिखने वाले बेवकूफ होते हैं, लिखने वाले, क्योंकि समाज उनको बेवकूफ कहता है, लेकिन वो हिस्ट्री बना के जाते हैं और पीछे आने वालों को एक पैटर्न सेट करके जाते हैं। अजीजों, बाइबल ये कहती है ये कौमें वो हैं जिनके आबाओ अजदाद मसीह में आने के बावजूद भी उनको अभी भी नमस्ते करने की आदत है, अभी भी उनको मत्था टेकने की आदत है, अभी भी लंगर प्रसाद खाने की आदत है, अभी भी नशा शराब पीने की आदत है। बावजूद इसके कि वो चर्च में आ चुके हैं, वो मसीहत में आ चुके हैं। और ये सोचो, इन्होंने फैसला नहीं लिया, आगे तीसरी पीढ़ी पोते पैदा हो गए। पोते क्या कर रहे हैं? वो भी वही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। अब होता क्या है जी, और जी हुण असी मिशन बदल लईए हैं,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ, ਪੱਕੜ ਦਾਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ, है ना। जिवें वो नरक च गए वे तुसी भी, क्योंकि मैंने साफ कहता हूं जनाब, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो चीजें चाहते हो ट्रांसफर ना हो, वो पैटर्न आपके साथ सेट ना हो, वो सेटिंग जो डेविलिश पुरखों से चली आती है वो आपकी लाइफ में ट्रांसफर ना हो, कुछ नया करना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा? कुछ नया करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का अमल मजा लेना नकी है। अगर आने वाली नस्ल को आपने बदलना है, अपना माहौल बदलना है, फ्यूचर बदलना है, आपको रोना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, दर्द लेने पड़ेंगे। अजीजों याद रखो, बाइबल कहती है जब औरत बच्चा जनने को होती है तो उसे पहले क्या लगता है? क्या लगता है उसे? दर्द। और ये पालूस ने कहा, कहता है जब औरत जनने को होती है तो उसे दर्द लगता है, लेकिन जब जन चुकती है तो अपनी ग्लोरी को, अपनी गवाही को देख के अपना दर्द भूल जाती है। अजीजों मैं आपको बता रहा हूं, आपके नताइज यीशु मसीह के नाम में आपको हंसा सकते हैं। आमीन। हाँ, अभी आप कह सकते हो और लोग आप पर ताने भी कर सकते हैं, ये क्या दुआ कर रहा है, चर्च जा रहा है, फिर भी रोना चल रहा है, फिर भी ये सब चल रहा है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, जब सब कुछ बदल जाएगा तो आने वाला वक्त, मैं कहता हूं खुदा के फजल से कई लोगों को आपके लिए हैरान कर देगा और बोलेंगे अच्छा किया कि तूने दर्द उठाए, क्योंकि आज जिस जगह पर तू है ना, मैं इसके लिए ख्वाहिश करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मूल्य मांगता है, ये प्राइस मांगता है। आमीन। सब बोलो आमीन। अजीजों जैसी मूर्ति पूजा मैंने कहा बाप दादा करते आए थे, अगर हम भी वही करेंगे तो फिर कुछ फर्क नहीं है। उनका नतीजा जो निकला है ना, फिर हमारा भी तो वही निकलेगा, कुछ बदल नहीं पाएगा। अजीजों कहते हैं जब कामों में फर्क नहीं होता तो नताइज भी सेम है। आमीन। जब कामों में फर्क नहीं होता तो नताइज भी सेम है। तो नताइज में डिफरेंस चाहिए तो कामों में डिफरेंस खड़ा करना होगा कि नहीं? बोलो हाँ के ना, बोलो यस के नो। कामों में डिफरेंस दिखाना होगा कि तू जा रहा है पिकनिक पे पर मैं चर्च में हूं, तू मूवी देख रहा है पर मैं दुआ में हूं, तू इस पैसे से आयाशी कर रहा है पर मैं बो रहा हूं। अभी ये पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। खुदा आपकी गवाही को खड़ा करके कईयों को हिलाएगा और दिखाएगा कि देख ये मेरा बच्चा है और मैं इसे फलदार और असरदार करके कईयों को वो कायल करना चाहता था कि वो मसीहत में आकर रियल लाइफ को जिए। बोलो आमीन। अजीजों हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद मूर्ति पूजा में ना हो, पर ऐसा भी हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद ऐसे कामों के अंदर हो जो बाइबल से मेल नहीं खाते, है ना। हजारों किस्में हैं ना, तो वो हो सकता है वो ब्लड लाइन के जरिए, वो डीएनए से, वो बुरी स्पिरिट के जरिए, क्योंकि कहते हैं जब तक ये इस पंखे की स्पीड को सेट कर दिया जाए तो ये कोई इसे छेड़े नहीं तो 10 साल 20 साल 100 साल तक भी उसी स्पीड पर ये चलेगा। ऐसा है क्योंकि सेटिंग को सेट कर दिया गया है। हर वो आदमी, मैं बता रहा हूं, खुदा नहीं चाहता वो फेलियर को देखे, खुदा नहीं चाहता डिप्रेशन को देखे, खुदा नहीं चाहता वो डिजीज को देखे, वो कर्ज को देखे, लेकिन उसे अपनी लाइफ को बदलने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। बोलो ऐसा है कि नहीं? बाइबल में लिखा है आस्तर से, बाइबल कहती है उसकी जब बेटी अतलिया पैदा हुई तो अतलिया भी एजीबल से बढ़ के थी, उससे ज्यादा। बाइबल कहती है एजीबल आई इजराइल के कबीले में, जनाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी मुतारिफ कराया, इसी की बेटी यहूदा के कबीले में ब्याह के चली गई। यहूदा का कबीले में भी जनाकारी, जादूगरी वहां भी चली गई। लेकिन सुनो, जब तीसरी नवासी पैदा हुई उसने कहा ये नहीं चाहिए। यहूसबत बाइबल कहती है उसने स्टोरी चेंज कर ली, उसने इन चीजों को ब्रेक किया। पर कैसे किया? बोलो चॉइस से। कैसे किया? चॉइस से। इसलिए अगर आप सोचते हो कि ये सब कुछ रुक जाएगा और आप चॉइस ना लो, आप स्टेप ना लो, ये चीजें जारी रहेंगी। अजीजों बाइबल मुकद्दस हमें इस चीज के बारे में सिखाती है। अजीजों जिंदगी सबको चॉइस के लिए वसाइल देती है, बोलो हाँ के ना। चॉइस के लिए जराए देती है, बोलो हाँ के ना। चॉइस के लिए माहौल देती है, बोलो हाँ के ना। तो हाथ किस में है ये फायदा उठाने का? किसके हाथ में है फायदा उठाए कि ना उठाए? हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में है।
आओ एक वर्ष को पढ़ना जरा, जेनेसिस उसका देखो 49 बाब, देखो जेनेसिस 49 बाब देखो मेरे साथ जरा, पैदाइश की किताब देखो 49वां चैप्टर, 49 चैप्टर देखो मेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको समझ आ रही है तो बोलो हाँ, ऊंची आवाज में बोलो हाँ। 49वां चैप्टर पैदाइश की किताब, और हम उसकी पढ़ेंगे जनाब, इसको देखते हैं 49 चैप्टर, उसकी पहली आयत से पहले पढ़ेंगे। और याकूब ने अपने बेटों को यह कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। आखिरी दिनों में तुम पर, इसका साफ मतलब है कि जेनेसिस का 49वां चैप्टर परफेक्टिक चैप्टर है, क्योंकि वो बता रहा है आने वाले वक्त में क्या है। ये प्रोफेसी है, ये नबूवत है। याकूब अगरचे बुजुर्गाने दीन के जमाने में था, तब नबी नहीं होते थे, ईमानदार लोग होते थे। और ये सोचो उस जमाने में भी खुदा ने एक शख्स को याकूब नाम के उसको खड़ा किया, और अपने, क्योंकि वो 12 बच्चे जो थे ना, वो उसके बच्चे नहीं थे, वो इज़राइल थे। वो क्या थे बोलिए? इज़राइल थे। अब वो उनको बुलाकर कहता है आओ मैं तुम्हें बताऊं कि आने वाले वक्त में तुम पर, इसका मतलब है ये टाइम उनको बरकत देने का था, लेकिन वो एकदम परफेक्टिक माहौल में जाकर हर एक शख्स के लिए कुछ न कुछ बोल रहा है। अजीजों, बाइबल कहती है पहला बच्चा आया रोबन को कर्ज किया, उसने लानत दी उसे। क्या किया? उसे लानत दी। 5 आयत में पढ़ोगे, शमौन और लावी आए, उनको क्या किया? लानत दी उसने। शुरुआत प्रोफेटिक काम की कहां से हो रही है? कर्ज करने से। कमेटी जो रोबन ने डाली थी, निकली कि नहीं निकली? रोबन ने क्या कमेटी डाली थी? अपने बाप के बिस्तर को नापाक किया था। उस वक्त उसे लानत नहीं दी। रोबन बोलेगा मैंने इसकी अपने बाप की लोंडी के साथ पाप भी किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। चलो तुम भी 2-4 पेक लगा लो, कुछ भी नहीं होता है, मैं डरांदे। पर अब टाइम आया था, कमेटी निकली जो उसने डाली थी। लावी यहूदा ने अपनी बहन दीना के सबब से, क्योंकि उसका रेप किया था लोगों ने, और बाइबल कहती है याकूब भुला चुका था, पर शमौन और लावी ने, बाइबल कहती है, खुदा के अहद को नापाकी के लिए इस्तेमाल किया। बोलो किया कि नहीं किया? उस कौम से कहा खतना कराओ, अपनी बेटी दीना तुमको दे देंगे। वो अहद पाकीज़गी का था, मख्तूनी का था, नापाकी के लिए इस्तेमाल किया, इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। सभी वो लोग लहू लहान थे, खतना करा चुके थे, और इन लोगों ने, बाइबल कहती है, तब इन लोगों ने जनाब उनको मार दिया जाकर, वहां कमेटी डाल दी, पर निकली नहीं। कमेटी कब निकली? अब निकली। अब लिखा है याकूब ने कहा आओ मैं तुमको, तो सभी आए कि आज बड़ी बड़ी बरकतें मिलेंगी, आज बड़ी बड़ी प्रोफेटिक काम होगा मुझ पर, मेरा बाप बताएगा मैं आगे आने वाले वक्त में कैसा प्रॉस्पर होऊंगा, मैं कैसी बरकतों में होऊंगा, कैसी लाइफ को एंजॉय करूंगा, पता ही नहीं है। मेरी कमेटी गलत निकलेगी, मेरी कमेटी। और मैं इसे ना सच में मुकाशवा की जजमेंट ही कहता हूं, वो अदल ही है ये, वो अदल ही है ये। और बाइबल कहती है इन दोनों लोगों ने, बल्कि इन तीनों ने, रोबन ने, लावी, शमाउन ने चॉइस गलत की, चॉइस को गलत इस्तेमाल किया। और बाइबल कहती है अब जब कमेटी आई है तो कर्स आया है, लानतें आई हैं। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, 5 आयत से, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। 6 आयत है, मेरी जान उसके मशवरा में शरीक ना हो, है मेरी बुजुर्गी उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गजब में एक मर्द को कत्ल किया है, और अपनी, क्या लिखा है, खुदराई से बैलों की कोंचे काटी गए, बैलों की कोंचे काट दी। और ये बाइबल के अंदर खास तौर पर यह मना किया गया था कि कभी भी जब तुम किसी मुल्क पर अटैक करो तो उनकी जानवरों के खुरे मत काटना, और इन लोगों ने वो कर दिया, उनके खुरे काट दी। कितना मतलब जुल्म इन लोगों ने किया। और तब तक खुदा भी खामोश है और उसका दास भी खामोश है, लेकिन अब समय आया है
खुदा का रूह बोले और कर्ज को रिलीज करे उनके लिए। बाइबल ये कहती है, लिखा है, अपनी खुदाराई से बैलों की कोंचे काटी, लानत उनके गजब पर क्योंकि वो तुंद था, और उनको कहर पर क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें यकूब में अलग अलग और इस्राएल में परागंदा कर दूंगा। ये बरकत है, ये बरकत है, बोलो ये लानत है। अब सोचो रोबन के लिए क्या? ए रोबन, 2 आयत 3 आयत से, रोबन तू मेरा पिलोठा, मेरी कुवत, मेरी शाजोरी का फल है, तू मेरे रौब की और मेरी ताकत की शान, तो भी तू पानी की तरह बेसबात। और उसने कहा तुझे फजीलत है, तुझे कभी भी एक्सीलेंसी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। अजीजों, बाइबल ये कहती है, जिस जगह पर मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं, लानत तो हो गई, लानत हो गई। क्या काम खत्म? क्या चॉइस का मौका खत्म? जब एक प्रॉफिट ने लानत कर दी है, चलो चलो लानत तो हो गई, तो क्या खुदा इतना, मैं कहता हूं, गजबनाक है कि लाइफ में दोबारा मौका ही नहीं देता? कैसा करता है वो ऐसा नहीं करता है। बाइबल कहती है जेनेसिस का एंड लिखा है लावी के ऊपर कर्ज करने से हुआ। कैसे हुआ? जेनेसिस का पैदाइश का एंड कैसे हो रहा है? लावी के ऊपर लानत करने से। मैं हैरान हो गया ये पढ़ के, खरूज की किताब में लावी कैसे आ गया कहानत में? उसके ऊपर तो लानत है, उसके ऊपर लानत है। एक लानती आदमी कैसे काहिन हो गया? और जिस पर हाथ रख रहा है जनाब खुदा और लोगों के बीच में कौन है? लावी। लावी कबीला है कि नहीं? ऐसे कैसे हो गया? एक 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 आदमी वो अपने से तो बोल ही नहीं रहा ना, क्योंकि उसने कहा आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम पर क्या गुजरेगा। और बाइबल कहती है परफेक्टिक चैप्टर, क्योंकि पूरे 49 चैप्टर के अंदर जो जो उसने बोला था, आप सोचो 10 आयत में उसने शेलो का जिक्र कर दिया। किसने किया? याकूब में किया। शेलो से मतलब मसीह। ये शेलो का उसने यहूदा के साथ जिक्र जोड़ दिया। पढ़ो इसको 9 आयत से, यहां से बरकत शुरू होती है। यहूदा शेरे, लिखा है यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया, और शेरे बब्बर तो बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़ेगा? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। इज़राइल के अंदर 2 बड़े कबीले हैं, एक है लावी का और एक यहूदा का। लावी ने उसे कायम दिए, यहूदा ने उसे बादशाह दिए। आमीन, सब बोलो हालेलुया। और ये सोचो हजारों साल का फर्क है। याकूब को पता ही नहीं वो किसको शेलो कह रहा है, याकूब को पता ही नहीं कि वो किसके लिए ये प्रोफेसी कर रहा है। उसने कहा यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी हुकूमत से आसा माकूफ होगा जब तक शेलो ना आए। आमीन, जब तक शेलो ना आए। शेलो का मतलब है मसीह यीशु जब तक ना आए। और बाइबल कहती है ये याकूब की प्रोफेसी थी, एक एक लफ्ज उसका पूरा हुआ। पर आप ये सोचो ना, बड़ी बात तो ये है कि लावी कहानत में कैसे आ गया? लावी कैसे कहानत में आ सकता है? उसे तो कर्ज में होना चाहिए था, उसे तो इज़राइल में तितर बितर होना चाहिए था, है ना? बोलो ऐसा है कि नहीं? कोई भी आप पर लफ्ज बोले, आप अगर स्टेप ना लो तो वो लफ्ज काम करते हैं, वो डिक्लेरेशंस काम करती हैं, वो जादू टूना काम करता है। लेकिन अगर आप स्टेप ले लेते हो, आप उन चीजों को ब्रेक कर सकते हो, चाहे वो कोई मैन ऑफ गॉड ही कर्ज क्यों ना करे, क्योंकि खुदा ने उस प्रोफेसी से भी बड़ी आपकी चॉइस को रखा है। ऐसा है? बोलिए। आओ एक वर्स को पढ़ना, खरूज की किताब उसका 32वां बाब। लावी कैसे कहानत में आ गए, इसे पढ़ना, क्योंकि खुदा ने जब लावी को चॉइस का मौका दिया ना, इन लोगों ने अपनी स्टोरी चेंज कर ली। सी फॉर बोलो चॉइस, ऊंची आवाज में बोलो सी फॉर चॉइस। आमेन। क्रूज 32 को देखिए मेरे साथ, क्रूज 32 और उसकी 25 से 28 इन आयात को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, यही है ना? जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया। अब यहां तक हारून काहिन नहीं बना था, याद रखना, यहां तक हारून काहिन नहीं था बना। और आगे लिखा है क्योंकि यहां तो उसने अभी बछड़ा उनको बना के दिया है, यहां उसने उनको, मूसा गया शरीयत लेने आए पहाड़ पर, नीचे क्या कौम ने कहा वो आ नहीं रहा, पता नहीं मर गया कि जी रहा है, हमें देवता चाहिए। सब लोग सोना लेके आए, मूसा ने
और हारून के पास, हारून हो सकता है सुनार हो, है ना, क्योंकि वो जानता था काम। तभी उसने उनके लिए एक बछड़ा बनाया और बोला ये तुम्हारा देवता है जड़ा तानू मिस्र चो कड के ले आया है। अब लोग कहते हैं कला देवता तो नहीं ना, आगे ऑल्टर भी चाहिए है, ऑल्टर भी चाहिए। और लिखा है उसने कहा और सोना ले आओ। लोग और सोना लाए, अब ऑल्टर उसका मजबा भी बन गया। अब कहता है ले आओ अपने बकरे बछड़े, अपनी कुर्बानियां ले आओ। और लिखा है अपनी कुर्बानियां उस बछड़े के आगे गुजरान कर कहते हैं ये वो देवता है जो मैं मिस्र से। क्या ये बिद्दत नहीं है? क्या ये बिद्दत नहीं है? खुदा को गैरत नहीं दिलाने के बराबर? खुदा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, तेरी कौम ने बहुत बुरा किया है। एक ही तो चीज है ना जो खुदा पसंद नहीं करता, बोलो शिर्क पसंद नहीं करता। और यहां शिर्क हो चुका था। आगे पढ़ते गए 26 वर्ष में, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब लावी उसके पास जमा हो गए। तब सब लावी, तो दूसरे किधर थे? वो नहीं आए। रोबन भी तो था ना, वो भी तो सुन रहा था। शमाउन का कबीला भी, याद रखो कॉलिंग सबके लिए इक्वल थी। क्यों बेंचाजिया? इक्वल थी कि नहीं? 12 के 12 कबीले थे। कहा जो खुदा की तरफ है वो मेरी तरफ आ जाए। सब उधर ही रहे। कौन आया? लावी आया। लावी ने स्टेप लिया। उसे पता था मेरे बाप ने मुझ पर कर्ज किया था कि तू परागंदा हो जाएगा, पर मैं परागंदा नहीं होना चाहता, मैं कयाम चाहता हूं। और बाइबल ये कहती है उसने स्टेप लिया। आगे लिखा है तब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी रान से तलवार लटका कर फाटक फाटक घूम कर सारे लश्कर में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। ये उससे भी बड़ा काम था। ये उससे भी बड़ा काम था। चलो फैसला ले लिया। खुदा कत्ल का क्यों कह रहा है? कत्ल का क्यों कह रहा है? और बाइबल कहती है इन लोगों ने दोनों काम किए। इन लोगों ने दोनों काम किए। जब मैंने कहा मौका सबके लिए था, लेकिन एक उनमें से कबीला निकल कर आया और कहता है हम मूसा खुदा की तरफ हैं। कैसे कर्ज को ब्रेक किया? बोलो चॉइस से। कैसे कर्ज ब्रेक होता है? ये लावी का याद रखो एग्जाम्पल है आज की कलीसियाओं के लिए कि वो अबाव अजदाद से जो डेविलिश ऑल्टर्स चले आते हैं, जादू टूने चले आते हैं, जो अबाव अजदाद से बुरी चीजें आत्माएं शैतानी सेटिंग चली आती है, अगर स्टैंड नहीं लोगे, स्टेप नहीं लोगे, वो आगे जारी रहेगा सिलसिला, वो आगे जारी रहेगा। क्योंकि लिखा है बाप दादा भी खुदा से डरते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे। बच्चे भी डरते थे खुदा से, मूर्ति पूजा भी करते थे। पोते भी खुदा से डरते थे और बोलो मूर्ति पूजा भी। क्या किया लाइफ में उन्होंने? क्या मुझे बताइए? उस प्रिविलेज को गाली नहीं दी उन्होंने? दी कि नहीं? बोलो। उस मौके को अपने कामों से गाली दी इन लोगों ने और तीनों नस्लें बर्बाद हो गई। और बाइबल ये कहती है यहां पर सभी लोग बुरा कर चुके थे, देवता की जय जयकार कर रहे हैं। और लिखा है जब मूसा पास आया उनको जनाब कॉल करता है, इनवाइट करता है खुदा में आने के लिए। सब उधर ही खड़े हैं। लेकिन लावी ने स्टेप लिया, लावी ने चॉइस की, चूज किया, उसने स्टोरी बदल गई। और आने वाले वक्त में खुदा उसे कहानत में ले आया। मूसा से कहा अपने भाई हारून को मसा करिए, सरदार काहिन होगा और आगे जितने इसके बच्चे हैं वो सब लावी होंगे। आपके हाथ में क्या? मैंने कहा स्टोरी को चेंज करना। एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यशवा की किताब उसका 24 की 15 देखो मेरे साथ। फिर मैं पूछता हूं लाइफ कैसे बदलती है? बाय चॉइस के बाय चांस? बोलो बोलो कैसे बदलती है? बाय चॉइस के बाय चांस? तो जो लावी ने किया, मेरी ये दुआ है वो आप भी कर पाओ। बोलो आमीन। कर्ज को ब्रेक कर पाओ। बोलो आमीन। आओ पढ़ो बाइबल क्या कहती है। यशवा जनाब उसकी 24 की 15 देखना क्या कलाम खुदा फरमाता है। हालेलुया। 24 की 15। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया, धन्यवाद। 24 की 15 पढ़ते हैं। लिखा है अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे। और आगे क्या लिखा है? इसको पढ़ो आगे से। हाँ जी जी, पढ़िए बहन, पढ़िए इसको। हाँ
आमेन। रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम किसकी? ये याद रखो, यीशुआ ने उस वक्त कही थी जब वो इजराइल का लीडर था। तो लीडर चाहता तो जनाब उन पर जबरदस्ती करता और करता, निकालो देवताओं, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उनसे वो याद रखना जबरदस्ती भी ये करवा सकता था। बोलो हाँ के ना? लेकिन याद रखना, चॉइस के लिए जबरदस्ती या दबाव नहीं चाहिए। चॉइस के लिए आपको कायलियत चाहिए। क्या चाहिए? अगर प्रेशर में आकर आप दुआ करोगे ना, तो कल जब प्रेशर चला जाएगा तो फिर दुआ भी चली जाएगी, है ना? आज किसी के डर से दुआ करोगे तो डर जब जाएगा ना, वो डराने वाला चला जाएगा, तो फिर जनाब वो प्रस्तीश भी चली जाएगी। तो इसलिए उसने कहा ये सब डर से नहीं करना, खुदा की ताजीम करना, उसे खुदा जान कर। सब बोलो आमीन। इसलिए यशवा का एग्जाम्पल है, कहता है कि रखी मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की वर्शिप करेंगे। सवाल बड़ा ये है, आप किसके साथ जाने वाले हो? आप किसके? याद रखो, हम कहां से आते हैं ये मायने नहीं करता, हम कहां जाने वाले गए ये मायने नहीं करता है। मैं सिख परिवार से हूं, कम्युनिस्ट परिवार से हूं, हिंदू परिवार से हूं, ये मायने नहीं करता। आप कहां दहरिये परिवार से हो या और किसी ऐसे धर्म से हो, ये मायने नहीं करता। जाने कहां वाले हो ये मायने नहीं करता है। बोलो आमीन। कहते हैं फराइज जो हैं, कहते हैं फराइज हमेशा इंसान को उनके लिए स्टैंड लेना ही पड़ता, नहीं तो ऐसे वो कभी चीजें बदल नहीं पाती हैं। अजीजों, दीन को कहते हैं जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल और जहानत के साथ कबूल करना चाहिए, ताकि इबादत माकूल हो। इबादत माकूल होने का सीक्रेट क्या है? इमोशनल खुदा है बोलो कि स्पिरिचुअल है? वो स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल लोग जब वो देखता है, उसे समझ आती है ये अक्ल से फैसले ले रहा है, क्योंकि अक्ल उसको वो दिखाती है। माइंड आपका वो दिखा सकता है आपको जो आपकी आईज नहीं दिखा सकती। बोलिए ऐसा है? तो इसलिए मैंने कहा दीन को जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल और जहानत के साथ कबूल करना चाहिए। ये माकूल इबादत है। सब बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आमीन। अजीजों, यशवा जानता था कि इस्राएल कौम के दरमियान ऐसे लोग हैं जो बीच की लाइफ जीते हैं। आज की कलीसियाओं के अंदर, आज के परिवारों के अंदर भी, आज की कौमों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बीच की लाइफ जीते हैं। आओ स्टैंड लो, उन चीजों को छोड़ो जो शैतानी है, आदतें हैं, सोचे हैं, हर वो मैं कहता हूं चीज जो बाइबल से मेल नहीं खाती, उसे अपनी लाइफ से निकालो, आग बढ़ाओ, ताकि फ्यूचर सेम ना रहे। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया। आज के मैसेज को रिसीव करो हाथ उठाकर। ये 3C का मेथड है जो आज हमने सीखा है। सी फॉर बोलो चॉइस,